क्या तुम्हें पता है एक बार गोकू नारुतो के यूनिवर्स में चला जाता है, उसके बाद वहाँ क्या होता है चलो जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गोकू एंड फ्रीजा के फाइट से, जहाँ गोकू ने फ्रीजा को हरा दिया है और अब वो प्लेनेट ब्लास्ट होने वाला है। तभी गोकू जैसे तैसे करके स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से भाग निकलता है और आकर सीधा गिरता है नारुतो के अर्थ पर। जब गोकू नारुतो के अर्थ पर आता है उस टाइम पर जियारा और पेन की फाइट चल रही थी और उस फाइट में जियारा मारा जाता है। तभी वहाँ नारुतो एंड साकुरा आ जाते हैं और उन्हें वहाँ गोकू वाली स्पेसशिप मिलती है। नारुतो साकुरा से पूछता है कि क्या हमें देखना चाहिए अंदर कौन है। साकुरा बोलती है ऑफ कोर्स बेवकूफ। तभी वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि स्पेसशिप में एक इंसान बैठा है। वो जैसे तैसे करके स्पेसशिप खोलते हैं और गोकू को बाहर निकालते हैं एंड उसे लेकर विलेज पहुंचते हैं जहां उसका इलाज होता है। सुनादे उसका इलाज करते हुए बोलती है कि इसके अंदर तो चक्रा है ही नहीं, शायद ये मर चुका है। तभी गोकू उठ जाता है और सुनादे को सामने देखकर चिल्लाने लगता है और ये सुनकर साकुरा और नारुतो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। सुनादे गोकू से पूछती है कि तुम मुझे देखकर चिल्लाए क्यों। गोकू बोलता है कि पास से तुम्हारी शक्ल बहुत ही डरावनी लग रही थी। ये बात सुनकर नारुतो हंसने लगता है। गोकू सुनादे से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। सुनादे गोकू को बताती है कि तुम कोनोहा विलेज में हो अर्थ पर। गोकू बोलता है कि थैंक गॉड मैं अर्थ पर आ गया, मगर लेकिन एक सेकेंड, कोनोहा विलेज, इसका नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तभी वहाँ पर काकाशी आता है और बोलता है कि कोनोहा विलेज तुम्हें इसीलिए नहीं पता क्योंकि तुम इस अर्थ के हो ही नहीं। गोकू एंड नारुतो को काकाशी की बात समझ नहीं आती और वो दोनों काकाशी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। काकाशी बोलता है कि जिस स्पेसशिप से ये आया है उसकी टेक हमारी टेक से मैच नहीं करती और दूसरी बात ये स्पेसशिप से आया है, इसका मतलब ये किसी अल्टरनेट अर्थ से आया होगा। गोकू एंड नारुतो काकाशी की बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी काकाशी बोलता है कि अब तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुके हो क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तुम्हारे स्पेसशिप को ठीक करने की और हमें नहीं पता कि तुम अपने घर कैसे जा पाओगे। फिर ये लोग सब बाहर चले जाते हैं और नारुतो को बताते हैं जियारा के डेथ के बारे में। नारुतो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और जब गोकू ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो सबसे पहले नारुतो के पास जाता है और अपने ग्रैंडपा की कहानी सुनाता है। गोकू बोलता है कि भरोसा रखो, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। गोकू नारुतो से अपने सारे सीक्रेट शेयर करने लगता है कि कैसे उसने बल्मा की चड्डी खोल दी थी। गोकू की ये सारी बातें सुनकर नारुतो बेटर फील करता है। फिर टाइम गुजरता है और गोकू धीरे धीरे ठीक हो जाता है और उसके बाद गोकू माइटी गाय के साथ ट्रेनिंग भी करता है और एक दिन काकाशी और माइटी गाय दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और गोकू बोलता है कि क्या तुम दोनों मुझसे लड़ सकते हो, काफी टाइम हो गया फाइट किए हुए। बट काकाशी गोकू को मना कर देता है, लेकिन गोकू काकाशी के पीछे पड़ जाता है बच्चों की तरह। तो इरिटेट होकर काकाशी भी हाँ कर देता है। लेकिन जैसे ही ये तीनों फाइट करने वाले होते हैं उसी टाइम पेन विलेज पर अटैक कर देता है और जब पेन काकाशी को मारने वाला होता है तभी गोकू उसे आकर बचा लेता है और गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पेन भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। पेन गोकू से पूछता है कि तुम कौन हो। गोकू बोलता है कि मेरा नाम सन गोकू है, तुम मुझे केकरोट भी बुला सकते हो। अब मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे सरप्राइज विजिट का क्या कारण है। पेन बोलता है कि मुझे नारुतो चाहिए। गोकू गुस्से में लाल होकर बोलता है कि तुम वही हो जिसने नारुतो के ग्रैंडपा को मारा। पेन बोलता है कि क्या तुम जियारा की बात कर रहे हो। गोकू गुस्से में लाल होकर पेन पर अटैक करता है और वो कई सारे पेन को एक साथ खत्म कर देता है, जिसको देखकर पूरा विलेज शॉक्ड हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जिन जिन पेन को वो मारता है वो पेन थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। पेन बोलता है कि तुम हम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट मुझे हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा जो तुम्हारे पास नहीं है। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो दोनों मिलकर पेन से फाइट करते हैं और बिना किसी दिक्कत को पेन को बड़े आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद नारुतो गोकू को रेवन खिलाने ले जाता है, जहाँ नारुतो बोलता है कि तुमसे मुझे बड़े भाई वाली भाई बाती है। तो गाइस ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।